जी गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ जी, हर्षविंदर सिंह आज पहली बार आए हैं आप क्लास में? यस। हाँ जी, हम पाठ पढ़ रहे थे, साना साना हाथ जोड़ी। हाँ जी, इसके लास्ट पेज रहते हैं हमारे, उनको पढ़ते हैं। यस क्लास। हाँ जी, कौन रीडिंग करेगा बताइए। हाँ जी, कौन करेगा रीडिंग? यस क्लास। हरलीन आप कीजिए। कल मैंने आपको इसके 4 क्वेश्चंस भेज दिए थे। हाँ जी मालवी, कल भेज दिए थे आपको मैंने इसके 4 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट। हेलो, हेलो, म्यूट पड़ा है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है क्लास? हेलो। यस मैम। हाँ जी, एक से क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ मैंने भेजा 4 क्वेश्चंस का अभी। नो मैम। आज भेज रही हूँ मैं आपको वो 5 क्वेश्चंस का। ठीक है, ये इसको हरलीन आप रीड कीजिए। हरलीन। यस मैम। हाँ जी, चलिए रीड कीजिए यहाँ से। जरा भी संतुलन बिगड़े, हम्म। इंच पर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन वी केयर मैन इंटर अराउंड। इंटर अराउंड पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। हाँ, पहाड़ी सूरज जो ढलने इलाके लगा होते था। हैं, रुकिए हरलीन, जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं इधर हिमालय की साइड में, वहां पर आपको ज्यादातर याक दिखाई देंगे। जानवरों में याक होते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े सींग होते हैं उनके, और उन्हीं से वो दूध की जो है अपनी जरूरतें हैं वहाँ, साधन जो है बकरी का, तो ऐसा ही उनको जो है अपने लिए पर्याप्त होता है, और कोई चीजें जो है जल्दी से उनको मिलती नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ो। सूरज झ- सूरज झ- सूरज ढलने, ढलने ढलने। था। हमने हम्म। देखा कि पहाड़ी औरतें गांव को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लड़कियों
लड़कियों के लकड़ियों आराम से पढ़ो हरलीन, आराम से पढ़ो। लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। हाँ ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बगानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बगानों में कई युवतियों बोकू पहने सिक्किमी परिधान चाय की बोकू जो सिक्किमी परिधान पत्तियां पहनती तोड़ हैं। रही थी नदी एक की मिनट हरलीन, तरह। हरलीन बेटे धीरे धीरे पढ़ो, ऐसे घबरा के मत पढ़ो, ठीक है। सिक्किम की जो पहनावा है जो युवतियां पहनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बोकू, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बोकू। हाँ जी पढ़िए। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। असह्य था। पढ़ो आगे। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में बबली आप पढ़ो। हाथ एक मिनट हरलीन रुको, बबली आप पढ़िए। बबली। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। मध्यम होता है हल्की हल्की, हल्की हल्की। मध्यम मध्यम का मीनिंग दिया नीचे, ये देखो दिया 19 नंबर दिया हल्की हल्की। हाँ पेड़ पौधे झूम रहे पढ़ो पढ़ो। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। परिंदे क्या, वातावरण में पक्षी। परिंदे क्या होता है, पक्षी। हाँ पढ़ो। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने हाँ जी पढ़ो। बबली पढ़िए। हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर की एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक
आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो शानदार। जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। कि हम सब जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता था इतना आनंद। हाँ लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरमय, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती हाँ और जी, दारू कहाँ का है व्यापार। जीविका का साधन? क्या है? पहाड़ी आलू है और धान की खेती करके उनकी जो है कमाई का साधन है, और साथ में वो शराब का व्यापार करते हैं। ठीक है, ये उनका साधन है जीविका का। हाँ जी, पढ़िए। सुबह मैं अकेली ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। हाँ यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं बिल्कुल। पर घूमते हुए एक हम्म, वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तीय बर्फ बर्फ मिल मिल जाएगी। जाएगी। कटाऊ यानी भारत का कटाऊ स्विट्जरलैंड। यानी भारत का स्विट्जरलैंड। हम्म। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था, वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख देख रही रहे थी थे। हाँ। कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुक कर लिया था। क्या था? मीठी मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। हम्म। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। हाँ जी, पहाड़, अब यहाँ पेड़, से काट हमने समझने, वहां तक हमने पढ़ लिया था। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हाँ, पढ़ो अब, पढ़िए। पहाड़ पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें हम्म। पढ़ो बेटे। हमारे सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोड़ टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नॉर्गे उत्साहित होकर कहने लगे, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना कितना सुंदर। सुंदर है। अब कटाव में पहुंच गए हैं वो लोग। कटाव बहुत सुंदर है, जहां पर अभी तक दुनिया पहुंची नहीं है। ना ही वो अभी तक के टूरिस्ट स्पॉट बना है। ठीक है, चलिए पढ़ो आगे। हम्म। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। हम्म। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह बह गए गई हैं। हो।
नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ। हम्म थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह हम्म, बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन बिल्कुल। के झाग की तरह। अब लेखिका को बर्फ कहाँ दिखी? कटाव जाकर की। ठीक है, चारों तरफ क्या था? बर्फ की चादर बिछी हुई थी। चलिए आगे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से कुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम राम रोचो। रोचो। वह एक मिनट, राम रोचो का मीनिंग क्या था आदर्श? कल मैंने पूछा था, बताइए। राम रोचो का किसको पता है? कौन बताएगा? राम रोचो क्या मतलब होता है इसका? हाँ जी, कोई हाथ खड़ा कर रहा है? कोई? स्नेहा आप बताइए। मैम बहुत अच्छा। हाँ, राम रोचो का मतलब होता है बहुत अच्छा। पढ़िए आगे। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। हम्म तिमरो माया सेंधी मलाई सतह ऊंच, तुम्हारा हाँ, प्यार मुझे सदैव रुलाता है। रुलाता है। चहु तिम्रो चहु और मायो बिखरी सेंधे मिलाई आउच। इसका मतलब है कि नेपाली भाषा में बोला उसने, तुम्हारा प्यार सदैव मुझे रुलाता है। हाँ जी, बढ़िया आगे। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूमकाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पाँव झन झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। हम्म भीतर भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर हम्म मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। हाँ, मैंने क्योंकि चाहा कि बर्फ पर किराए चलने के लिए जो है दूसरे जूतों की जरूरत होती है। जो हमारे सिंपल जूते होते हैं वो वहां पर फिसल जाते हैं। ठीक है, हाँ पढ़िए। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाऊ युमथम युमथांग और जांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। हम्म इस कारण यहाँ जांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। देख सकूं। सम, पढ़िए। संपूर्णता की उन क्षणों में संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहा था। आध्यात्मिक अतीत क्या होता है? हमारे धर्म से। किससे जोड़ रहा था? हमारे धर्म से जोड़ रहा था हमें। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि दिव्यता मुनियों मतलब ने चमक, चमक के बीच। हाँ। वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों की खोज हो जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनम हाँ जी, सुखिनम। हमारा मंत्र क्या हम है? हमारे भारतीयों का मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिना, मतलब सबका कल्याण हो। हमारे भारतीय जीवन की पहचान क्या है? भारतीय लोगों की पहचान और इनकी जो संस्कृति है उसकी पहचान क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण हो। हम एक ऐसी कौम है, एक ऐसी जो है भारत के लोग हैं जो अपना भला करते हैं, साथ में चाहते हैं दूसरों का भी भला हो। ठीक है, इसीलिए हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में जो है मशहूर है, मानी जाती है। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। चलिए पढ़िए। हम्म का महामंत्र पाया होगा। हम्म अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही वह करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। हम्म और तभी दिमाग में कौंधा की मिल्टन से ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर
ठगा सा रह जाता है और हाँ, दूसरों को तो मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मतलब मैंने नेचर मनी में से इतनी पावर है कि हम हमारे मन को इतना शुद्ध कर देती है कि हम किसी का बुरा करना भी भूल जाते हैं, हम किसी का भी बुरा जो है नहीं कर पाते। हाँ जी, पढ़िए। मैंने मनी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर हम्म, मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों दार्शनिकों की को। हाँ। दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। हम्म। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों हम्म। में पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारापन हमारे सूखे कंठों को बिल्कुल, तरावत ये पहुंचाती क्या करती है, हमारे लिए पानी को स्टोर करके रखती है पृथ्वी, जो है ये हिमशिखर। हाँ जी, कितनी पढ़िए। अद्भुत है व्यवस्था है जल संचय की। हम्म। मनी ने अभिभूत को माथा नवाया, जाने कितने ऋण है हम पर ऋण इन मतलब नदियों का। कर्ज है इनका हमारे ऊपर। हाँ। हाँ, हिम शिखरों का संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक जानी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान छावनियां, आया फौजी छावनियां, फौज की टुकड़ियां वहां पर जो है दिखने लगी। हाँ, चलिए। ध्यान आया ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। हाँ, थोड़ी ये दूरी कौन पर सा ही एरिया है, अब आगे जाकर के चीन की सीमा लगती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर तापमान कितना होता है, 15 डिग्री, -15। ठीक है। थोड़ी और दूरी पर हाँ, पढ़िए। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। हम्म। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम हाँ यहाँ जी, पहरा दे रहे हैं। आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम यहाँ पर पहरा देते हैं, वो बॉर्डर पर पहरा देती हैं जो फौजी हैं। ठीक है। फिर उसने बोला फेरी भेटुल्ला, मतलब फिर मिलेंगे। ठीक है, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। चलिए, पढ़िए आगे। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर यू फॉर योर फॉर टुमारो, योर हम टुमारो। अपना आज दे रहे हैं तुम्हारे कल के लिए। ठीक है, हम अपना आज दे रहे हैं, आज बलिदान कर रहे हैं तुम्हारे आने वाले अच्छे कल के लिए। हाँ जी, पढ़ो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि हम्म। जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में हाँ भी, जी, जबकि ये देसी सिवाय महीने हैं, पो और माह के, ठंड के जो महीने होते हैं तब तब के ये महीने हैं। हाँ। जबकि सिवाय पेट्रोल सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। हम्म। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरी सफर चेतना और आत्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। हम्म। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियोता और रोडोड्रो के फूल। हम्म। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले थे, कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए।
बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा हाँ, और अब यह भी युमथांग में एहसास हुआ बर्फ नहीं थी, सिर्फ कटाव में बर्फ है युमथांग उसको, इसलिए अब थोड़ा सा कम रोमांचक लगा। हाँ जी, पढ़ो। और, और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक मंजिल का का सफर। सफर, बिल्कुल। आप कहीं भी बहरहाल घूमने युमथांग जाओ, आप कहीं भी घूमने जाओगे, जब मंजिल पर पहुंचकर इतना मजा नहीं आता जितना कि आप उस रास्ते को एंजॉय करते हो। तो सबसे ज्यादा एंजॉय कहाँ होता है? जब हम सफर करते हैं तब। हाँ जी, पढ़ो आगे। बहरहाल युमथांग में तीर्थ दृष्टि एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। कितना क्या रह गया? समुद्र की तरह लास्ट पेज क्या है ये। समुद्र हाँ। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का जवार भाटा जगती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़ी नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी हम्म। गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने हम्म। कहा, गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसलिए असली नाम गंतोक है। गंतोक का इसका मतलब है असली नाम पहाड़। क्या है? गंतोक। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। ठीक है। हाँ जी, पढ़िए। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट टूरिस्ट स्पॉट स्पॉट बनाया बनाया जा है। सकता है। हाँ। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हुई जीप आगे बढ़ने लगती है। हाँ जी। अब इसका प्रश्न है पहला, झिलमिलाती सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? मतलब लेखिका को किस तरह से अपनी ओर खींच रहा था। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर में हमने करना है अब के हैं क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, ये स्क्रीन शो हो रही है बेटे सबको? यस, 10th क्लास स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी, बबली, चिराग, यस मैम, दिख रही हाँ है। जी, हाँ दिख रही है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। मतलब जो गंतोक शहर है वो लेखिका को किस तरह अपनी ओर खींच रहा था। ठीक है। तो रात्रि के समय कैसा लग रहा था लेखिका को? अब रात्रि के समय आसमान ऐसा लग रहा था मानो सारे तारे नीचे धरती पर आ गए हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे थे जो एक झालर बना रहे थे।
ठीक है। और रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को जादू जैसा एहसास करा रहा था, और उसे यह जादू सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित कर रहा था मतलब अपनी ओर खींच रहा था, ठीक है। और उसका अस्तित्व खत्म हो गया था, सब कुछ अर्थहीन हो गया था, उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी, ठीक है। और सुख उसकी इंद्रियों में डूब गया था, और ये सब उसको उजाले जैसा लग रहा था, जो उसकी आत्मा को शांति दे रहा था। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है भेज रही हूँ, कल हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबने कॉपी में वो क्वेश्चन आंसर करने हैं। गुड आफ्टरनून क्लास। कल क्वेश्चन आंसर करेंगे, इनके साथ में डिस्कस भी करेंगे।